Hello members, welcome to my YouTube channel Snapper Trading with Wasim। आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन साइजिंग। अपने कैपिटल के हिसाब से, अवेलेबल कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी की सिलेक्शन और रिस्क को मैनेज करना आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे। अगर हम पोजीशन साइजिंग की डेफिनेशन गूगल बाबा पर देखें तो वहाँ आता है इन्वेस्टर्स यूज पोजीशन साइजिंग टू हेल्प डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ सिक्योरिटी दे कैन परचेज विच हेल्प देम टू कंट्रोल रिस्क एंड मैक्सिमाइज रिटर्न्स। इसका मतलब हुआ इन्वेस्टर्स पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल इस बात का तयन करने में करते हैं कि वो स्क्रिप्ट के कितने यूनिट खरीद सकते हैं जो उनको ख़तरे पर काबू पाने और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे में मदद करता है। अगर आपकी पोजीशन साइज गलत होगी तो ये असर करेगी आपके डिसिप्लिन रहने पर। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि जब पोजीशन हम बढ़ा देते हैं तो टिक बाय टिक हम टेंस, एक्साइटेड और फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं, क्योंकि एवरी टिक बाय टिक आपका कैपिटल बहुत ही वॉलेटिलिटी से ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन होता है। और अगर हम इसके बरअक्स देखें, बिल्कुल पोजीशन साइज कम कर दें या क्वांटिटी कम रखें, वो आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म कर देती है, मसलन बोरियत वगैरह, और वो आपको लेस इंटरेस्ट रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें बिल्कुल एक अपने कैपिटल के हिसाब से पोजीशन साइज सेट करनी होती है। अगर हम मार्केट विज़र्ड्स की बुक से एक डेफिनेशन या एक कोट निकालें तो उसमें लिखा हुआ है, नेवर रिस्क मोर देन 1% ऑफ द टोटल इक्विटी ऑन एनी ट्रेड। द मोर रिस्क यू टेक ऑन इन ए पोजिशन द मोर कैपिटल यू एक्सपोज टू लॉस। यहाँ बात की जा रही है कि आप अपने कैपिटल का सिर्फ 1%, टोटल कैपिटल का 1% पर ट्रेड पर आप लगा सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका जो लॉस है और कैपिटल है वो एक्सपोज होगा और लॉसेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं वाइट बोर्ड पर, जहाँ पर हम सीखेंगे एक फार्मूले के थ्रू कि हम अपने कैपिटल का कितने परसेंट रिस्क रख कर कितनी क्वांटिटी हम अपने कैपिटल के हिसाब से बाय कर सकते हैं पर ट्रेड पर। और वो फार्मूला ये है कि आपने क्या करना है, अपना कोई भी, मतलब कि जितना भी आपका कैपिटल है वो आपने लिखना है। कैपिटल आपका कितना है, मान लेते हैं हम वो 1 लाख है। और दूसरी जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो एक XYZ स्टॉक प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी कि उस स्टॉक की प्राइस क्या है। मान लेते हैं उस स्टॉक की प्राइस है 20। और थर्ड, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आपने कोई स्टॉक बाय करना है तो उसका एक स्टॉप लॉस सेलेक्ट किया होगा आपने, और स्टॉप लॉस हम रख लेते हैं 2 रुपीज़ का। स्टॉप लॉस हमारा है 18, तो 20 माइनस 18 इज़ इक्वल टू 2। तो आपका 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो अब आप इस 1 लाख का कितना परसेंट, इसका कैपिटल का कितना परसेंट आप रिस्क लेना चाहते हैं इस कैपिटल पर। मान लेते हैं मैं 1 लाख पर 5% रिस्क लेना चाहता हूं, मतलब कि उस पोजीशन या उस स्क्रिप्ट को या उस कॉल को बाय करने के लिए मैंने 5% का रिस्क लिया हुआ है। तो इस फार्मूले को मैं यूं लिख सकता हूं कि आपका कैपिटल 1 लाख इंटू 5% और डिवाइड बाय जो हमारा स्टॉप लॉस, जो हमने रिस्क लेना है 2 रुपीज़ का। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कितनी क्वांटिटी लें उस एक स्टॉक की, जो हम सिर्फ अगर स्टॉप लॉस हिट भी करें तो हमारा सिर्फ कैपिटल से 5% डिडक्ट हो और बकाया अमाउंट हमारा सेफ रहे। अब 1 लाख इंटू 5 ये हो जाता है हमारा 5000 का, मतलब कि 5000 हमारी अमाउंट डिडक्ट होगी
तो उसके लिए हमें शेयर्स चाहिए होंगे कितने, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पर, तो ये आ जाता है 2500। 2500 शेयर्स आप लेंगे तो आपका अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस होगा 5000 रुपीज़ का। और जैसा कि आपको पता है हम रिस्क रिवार्ड रखते हैं 1/2 का। अगर हमने रिस्क 2 रुपीज़ का लिया हुआ है तो प्रॉफिट हमें 4 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो 2500 × 2 हमें 5000 का लॉस होगा। और अगर हम टेक प्रॉफिट हिट करते हैं तो हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा, जो कि हमारे कैपिटल का 10% बनता है। और फ़ायदे होने की सूरत में 10% हमें गेन मिलेगा और लॉस होने की सूरत में हमें 5% हमारा कैपिटल से लॉस हो जाएगा। होप करता हूँ आपको ये फार्मूला समझ आ गया होगा। अगेन मैं इसको एक फार्मूले के तौर पे लिख देता हूँ। आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैपिटल कि आपका कितना है, आप कितना परसेंटेज रिस्क लेना चाहते हैं अपने कैपिटल, वो लिखेंगे आप। और आपको दो मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि स्टॉक की प्राइस क्या है। स्टॉक प्राइस मान लेते हैं हम 10 रुपीज़ रख लेते हैं, 10 रुपीज़। परसेंटेज आप लेना चाहते हैं 2% और कैपिटल है आपका 4 लाख। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। सॉरी, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा। चलें, 4 पे आ जाता है हमारा स्टॉक प्राइस हो गया। स्टॉप लॉस आपने डिफ़ाइन करना है। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पर होगा, अगर 10 रुपये का स्टॉक है तो स्टॉप लॉस आपने अगर 9 का रखा हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस हो गया 1 रुपीज़। इनको दोनों को माइनस करना है, मतलब कि स्टॉक प्राइस माइनस स्टॉप लॉस इज़ इक्वल टू, इन दोनों का अगर हम लें माइनस करें तो 1 रुपीज़ आता है इन दोनों का आंसर। तो कैपिटल इंटू 2% डिवाइड बाय ये जो रिज़ल्ट आया हमारा 1। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें शेयर्स कितने लेने हैं पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने के लिए, या उस काल में हमने सिर्फ 2% अपना रिस्क लिया हुआ है। यूज़ दिस फार्मूला। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये फार्मूला आपको कैसा लगा और कितना इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं डायरेक्टली आपको रिसीव हो सकें।